नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। आप सबने गोल्ड के प्राइस के बारे में तो देख ही लिया होगा और इस फोटो से पहचान भी किया होंगे कि मैं किसके बारे में बात करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझे। मैं बात करूंगा अबाउट द गोल्ड। आपने पीछे कई दिन से नोटिस कर रहे होंगे गोल्ड के भाव डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 1.26 लाख, 1.26 लाख रुपए दोस्तों पर 10 ग्राम, पर 10 ग्राम। मतलब 10 ग्राम सोने का भाव 1.26 लाख रुपए हो चुका है दोस्तों। दोस्तों लगभग जनवरी के स्टार्टिंग में, जो इस साल के स्टार्टिंग में 10 पर, ये लगभग 76,000 ही था। लगभग 50,000 रुपए पर 10 ग्राम इसके भाव में इंक्रीज हुआ है। अगर आप अभी डेली न्यूज पढ़ रहे हो तो पता ही होगा, डेली लगभग 1,000, 1,500, 2,000 रुपए डेली बढ़ ही रहा है दोस्तों। तो क्या क्या रीजन है इसका, जिसकी वजह से सोना इतना भाव बढ़ रहा है, उस सबके बारे में दोस्तों हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज देखिए। सोना छू रहा नया आसमान, 10 ग्राम गोल्ड हुआ 1.26 लाख रुपए। जाने क्यों लगातार बढ़ रही है कीमत, वैसी कीमतें क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दोस्तों इसकी कीमत $4,000 प्रति औंस को पार कर चुकी है। $4,000 प्रति पर औंस भी इसको दोस्तों ये पार कर चुकी है। तो अब हमारा जो मुद्दा है दोस्तों आज का, वो है वाई गोल्ड प्राइसेज आर राइजिंग। भाई जो सोने के भाव है बढ़ क्यों रहे हैं? तो इसके कई सारे कारण है। इसमें से हमने न्यूज में देखा कि 9 अक्टूबर, बेसिकली मैं कल की बात कर रहा हूं, कल गुरुवार था, तो जो सोने का भाव दोस्तों 1.26 लाख रुपए हो गया। कितना पर 10 ग्राम, एक 10 ग्राम सोने का भाव 1.26 लाख रुपए हो गया। यही सोने का भाव दोस्तों 31 दिसंबर 2024 को कितना था? 76,000 मात्र था। कितना था? 76,000 मात्र था। लगभग 50,000 रुपए का इसका भाव बढ़ चुका है। तो क्या क्या रीजन है हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहला मेन रीजन है दोस्तों ट्रंप। जब से ट्रंप साहब आए तब से कुछ ना कुछ उथल पुथल हो ही रही है। क्योंकि क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही है। ट्रंप का हर चीज में अपना क्या स्टैंड कोई क्लियर नहीं है, अनसर्टेनिटी है। टैरिफ लगाए जा रहे हैं, कब किस चीज पे ट्रंप टैरिफ लगा रही कोई भरोसा नहीं। कभी इंडिया पे लगा दिया, कभी चाइना पे, कभी क्या कोई टैरिफ लगा दी, कभी फार्मा प्रोडक्ट पे, कभी किस पे, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहा। मतलब जब से ट्रंप आए तो एक तो टैरिफ की वजह से क्या हो, पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी पैदा होगी। क्या होगी? अनसर्टेनिटी। तो बेसिकली क्या, वर्ल्ड अनसर्टेनिटी एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसे मेन रीजन है जो सोने का भाव बढ़ रहा है। और इसके पीछे मेन रीजन है दोस्तों ट्रंप टैरिफ का। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वार है, इससे भी पूरी दुनिया में क्या हुआ, अनिश्चितता हो रही है। इजराइल हमास का लड़ाई कंटिन्यू चली रही है। हालांकि फाइनली कल 1-2 दिन पहले गजा में सीज फायर का तो अनाउंसमेंट हुआ है, देखते क्या होता है। लेकिन ये दोस्तों ये चल रहा है। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चल रही है। फ्रांस में भी देखो आपने, 1 महीने में पीएम फिर वापस बदलने वाले हैं। जापान में भी उथल पुथल चल रही है दोस्तों इकोनॉमी में। जापान की इकोनॉमी वीक चल रही है। इसके अलावा अर्जेंटीना में भी दोस्तों इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सब क्या होता है दोस्तों, अनसर्टेनिटी जब भी होती है ना, अनसर्टेनिटी जब भी होती है तब व्यक्ति क्या करता है, तब आदमी इन्वेस्ट नहीं करता गोल्ड वगैरह में। इन्वेस्ट नहीं करता किसमें? शेयर में, बॉन्ड में, डिबेंचर वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करता दोस्तों। फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचता है। क्यों? ट्रंप का भरोसा नहीं, कब किस चीज पर ट्रैप लगा दे। समझ करो मैंने आज फार्मा के शेयर खरीद लिए, फार्मा कंपनी के, लेकिन कल फार्मा कंपनी पे टैरिफ लगा दिया तो मेरा क्या होगा? फार्मा कंपनी के शेयर तो डाउन होंगे ना। तो इसलिए आदमी क्या, अनसर्टेनिटी है तो क्या ढूंढता है? सेफ हेवन ढूंढता है, सुरक्षित जगह जिसका कोई नुकसान न हो। और सुरक्षित जगह दोस्तों एक ही है, वो है गोल्ड। गोल्ड क्या है? सुरक्षित है एकदम से। कहते हैं ना, घर में पड़ा है सोना तब काय का रोना। तो सोना दोस्तों अनंत काल से, काफी लंबे टाइम से दोस्तों, इतिहास के स्टार्टिंग से एक सेफ हेवन माना जाता है। इसमें कोई रिस्क नहीं होती, न तो ये कोई गलता है, न कोई था, ना इसकी वैल्यू डाउन होती। सोने के भाव बहुत कम कभी कभार दुनिया के इतिहास में डाउन हुए होगी, नहीं तो सोने के भाव तो कंटिन्यूस बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं जैसे शेयर है, आज इन्फोसिस का शेयर था, वो हो सकता है अगले दिन 20% डाउन हो जाए, लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं होता दोस्तों। गोल्ड की वैल्यू तो डे बाय डे बढ़ती ही जाती। इसलिए गोल्ड को क्या माना जाता है? सेफ हेवन माना जाता है। ये महंगाई से भी लड़ने में मदद करता है। भाई और चीजें आप खरीदोगे तो महंगाई से क्या होगा, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, लेकिन गोल्ड की नहीं होती, क्योंकि गोल्ड की खुद की वैल्यू बढ़ती है। मैं अपने तिजोरी में 1 लाख रुपए कोई चीज रख लूं, महंगाई बढ़ गई तो 1 लाख की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन गोल्ड का नहीं होगा दोस्तों। गोल्ड अपना आप क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये महंगाई के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए एक तरह की हेजिंग का काम करता है। हेजिंग मतलब कोई चीज विपरीत हो जाए तो उससे सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसलिए सब क्या कर रहे हैं, जितने भी दुनिया में इन्वेस्टर्स है, जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते थे, बॉन्ड बाजार में इन्वेस्ट करते थे, डिबेंचर में इन्वेस्ट करते थे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे, वो सब क्या कर रहे हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड की तरफ। इसलिए क्या होगा, जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। और गोल्ड की सप्लाई तो लिमिटेड है, तो सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, प्राइसेस तो इंक्रीज होना ही होना है। तो सबसे मेजर रीजन जो आज की डेट में गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे यही है, वर्ल्ड अनसर्टेनिटी। दुनिया में अस्थिरता का माहौल चल रहा है, कोई फिक्स नहीं कि क्या होगा फ्यूचर में।
फ्यूचर में क्या मंदी आएगी, क्या उसमें अमेरिका में स्लो डाउन होगा, इन्फ्लेशन कैसी होगी, कुछ अनुमान नहीं है। ट्रंप का भी किसी को कोई अनुमान नहीं है। जो युद्ध चल रहा है, युद्ध का खत्म का कोई अनुमान नहीं चल रहा। अब चाइना ताइवान का नई टेंशन चलने लगी। तो ये सब कारण क्या हो रहा है, ये सब कारण से इन्वेस्टर अनसर्टेन है। और जब भी इन्वेस्टर पैनिक होता है, इन्वेस्टर डरे हुए हैं, और जब भी इन्वेस्टर पैनिक होते हैं तो दोस्तों वो अपना जो पैसा है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में नहीं इन्वेस्ट करते। वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, वो करना पसंद करेंगे गोल्ड में। गोल्ड सेफ होता है। बैंक में गए आप, बैंक डूब सकता है, बैंक में डिपॉजिट किया बैंक डूब सकता है, कंपनी में उसकी कंपनी डूब सकती है, लेकिन गोल्ड डूबेगा नहीं। गोल्ड आपको रिटर्न दे के मानेगा। इसलिए दोस्तों जो अभी गोल्ड की डिमांड इतनी तेज गति से बढ़ रही। दूसरा कारण है परचेजिंग ऑफ गोल्ड बाय सेंट्रल बैंक्स ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों पिछले कई टाइम से जो अमेरिकन डॉलर है बेसिकली इसकी स्थिति वीक है। क्या है वीक? जब से ट्रंप साहब आए उठ पटांग के वो जो स्टेप लेते हैं तो सब लोगों को क्या हो रहा है, धीरे धीरे अमेरिका की इकोनॉमी से या अमेरिका के डॉलर से क्या हो रहा है, मोह भंग हो रहा है, और सब अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं इस वर्ल्ड को। एक आपने सुना होगा डी डॉलराइजेशन का सिस्टम चल रहा है, बल दे रहे हैं। जो इंटरनेशनल ट्रेड में बेसिकली दोस्तों डॉलर की जो भागीदारी थी वो भी कम होती जाती। तो जब डॉलर वीक होता है दोस्तों तब क्या करते हैं, तब आदमी अपना आप कहां पर शिफ्ट होता है, गोल्ड पे शिफ्ट होता है। और इस गोल्ड पे डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक है दोस्तों, सेंट्रल बैंक मतलब इंडिया में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये सब क्या कर रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं। आप सबको पता है जितने भी दुनिया के सेंट्रल बैंक है वो सब अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं ताकि इमरजेंसी में कुछ इंपोर्ट कर सके, पेमेंट कर सके। तो फॉरेक्स देखिए 4 कंपोनेंट होते हैं, मैंने कई बार पढ़ा है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, एचडीआर, आरटीपी, ये तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ होते हैं, और इसका एक चौथा कंपोनेंट होता है गोल्ड। तो जितना भी दुनिया की सेंट्रल बैंक है वो अपने फॉरेक्स को बढ़ाना चाहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना चाहते हैं, और डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। ये एफसीओ होता है बेसिकली डॉलर में होता है दोस्तों। तो आप डॉलर में कम करना चाहते हो तो क्या कर रहे हैं, गोल्ड को बढ़ा रहे हैं, गोल्ड को परचेज बढ़ा रहे हैं। अभी लेटेस्ट में चाइना का जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या क्या गोल्ड खरीदा है। इवन इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी 1-2 साल से क्या कर रहा है, गोल्ड खरीद रहा है। तो जब ये सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदे तो गोल्ड की क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और सप्लाई तो फिक्स है। इसलिए दोस्तों इसका क्या होगा, गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। लास्ट 1-2 ईयर्स से मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। अधिकांश दुनिया के सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं, गोल्ड बाई कर रहे हैं टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डॉलर। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं। जैसे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दुनिया के अन्य कई बैंकों ने, सेंट्रल बैंक ने बेसिकली गोल्ड खरीदा है ताकि अपना फॉरेक्स बढ़ा सके और डॉलर पर डिपेंडेंसी कम कर सके। दोस्तों इसके अलावा जो थर्ड कारण है फेस्टिवल सीजन। अभी इंडिया में क्या चल रहा है, दिवाली का सीजन चल रहा है। कई लोग क्या करते हैं, धनतेरस को गोल्ड खरीदना अच्छा मानते, शुभ मानते, तो वो लोग गोल्ड खरीद रहे। वेडिंग सीजन चालू होने वाला है, जैसे दिवाली खत्म होगी धनतेरस चालू आ जाएगी। धनतेरस में क्या होगा, शादियां स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन जिनकी भी शादियां हैं वो सब अभी से क्या कर रहे हैं, गोल्ड परचेज कर रहे हैं ज्वेलरी के लिए। तो इनका भी डिमांड बढ़ रही, तो इससे क्या हो रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है। बट सप्लाई तो मैंने बता दिया, गोल्ड की सप्लाई तो लिमिटेड है, फिक्स है। तो इससे डिमांड बढ़ रही है फेस्टिवल सीजन से, वेडिंग सीजन से डिमांड बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा, गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे। एक रेट कट बाई यूएस फेडरल रिजर्व। कई लोग दोस्तों अनुमान कर रहे हैं कि जो अमेरिका का फेडरल बैंक है ना, जो अमेरिका का फेडरल बैंक है रिजर्व, ये अपने इंटरेस्ट रेट कम करेगा। इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो इससे क्या होगा, देखो जब जब अमेरिका का फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करता है, इसका मतलब वहां कोई जो इन्वेस्टर होगा उसको कम ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, कम रिटर्न मिलेगा। जब किसी देश में ब्याज दरें कम होती है तो जो कोई इन्वेस्ट करेगा उसको रेट कम मिलेगी, इंटरेस्ट रेट कम मिलेगी, तो क्या करेगा, ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए आदमी तो कहां जाएगा, ज्यादा इनकम कमानी तो गोल्ड की तरफ जाएगा। इसलिए जब जब भी दोस्तों यूएस फेडरल बैंक रिजर्व अपनी रेट घटाता है तब तब क्या होता है, गोल्ड की जो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, यूएस फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट रेट घटाने के अनुमान से क्या हो रहा है, गोल्ड की जो डिमांड है ना वो बढ़ रही है। अब गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगी, इसकी गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। तो ये भी एक रीजन है दोस्तों आज की डेट में। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। बेसिकली फोमो कंसेप्ट ये कहता है कि भाई गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, आज 1 लाख था, अब ये इसको लगेगा एक आदमी को जो नहीं खरीदना चाहता, वो भी इसको क्या लग रहा है कि यार जल्दी इसके दाम तो बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, तो मैं इसको भाई आज ही खरीद लेता हूं। तो वो डर कि भविष्य में दाम और ज्यादा बढ़ेंगे तो मैं इसको आज ही परचेज कर लूं, इसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं छूट नहीं जाऊं इस दौर से, फिर बाद में मुझे 1.25 लाख रुपए में लेना पड़े तो मैं अभी आज ही ले लूं। इसलिए इस कंसेप्ट को कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कंसेप्ट कहते हैं। एक होता है वीकनिंग ऑफ यूएस डॉलर। दोस्तों ट्रम्प की इन्हीं हरकतों से जो यूएस डॉलर है ना बेसिकली वो वीक हो रहा है। अब आप लोग कहोगे कि नहीं सर इंडिया का रुपये वीक हो रहा है डॉलर की तुलना में, तो नहीं, डॉलर रुपये तो वीक हो रहा है, लेकिन दुनिया की करेंसी की तुलना में दोस्तों यूएस डॉलर है ना वो वीक हो रहा है। बेसिकली एक डॉलर इंडेक्स होता है, डॉलर इंडेक्स, जो दुनिया की कई सारी करेंसी के आधार पर इसको मेजरमेंट किया जाता है। इसके आधार पर दोस्तों क्या हो रहा है, यूएस डॉलर की वैल्यू घट रही है डे बाय डे। क्या हो रही है, वैल्यू गिर रही है। और जब जब यूएस डॉलर की वैल्यू गिरती है तो दुनिया के देश या इन्वेस्टर डॉलर में निवेश करने से बचते हैं, वो क्या करेंगे, वो करेंगे शिफ्ट गोल्ड की तरफ।
तो जब ऐसे लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, उससे उससे गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये 5-6 रीजन थे जिसकी वजह से दुनिया में गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। भविष्य क्या होगा ये तो कुछ नहीं पता। क्या ये बबल है? क्या ये बबल भी साबित हो सकता है? हो सकता है भविष्य में गोल्ड के दाम अचानक से अपने ओरिजिनल लेवल पे पहुंच जाए, 1.25 लाख पे पहुंच गया, वापस 80,000 भी पहुंच सकता है। तो एक बबल भी हो सकता है। हो सकता है ये परमानेंट ही हो कि अब गोल्ड के दाम इससे नीचे नहीं जाए। ये तो भविष्य में देखने वाली बात है। कोई भी अभी अनुमान कह नहीं सकता गारंटी के साथ तो कि क्या इसकी प्राइस होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।